Hi to everyone, welcome to the series of Minor Arcana Tarot card learning. In this video, we are going to learn our next card, that is Five of Wands. So, we are going to learn it upright also and reverse also. I hope you all are liking my videos and understanding my videos upright and reverse. If you are liking my videos, please press the like button. आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब्स को चेक करेंगे, इस कार्ड की कैसी वाइब्स है। आई डोंट थिंक सो इस कार्ड की वाइब्स अच्छी हैं, क्योंकि इसमें 5 पीपल हैं, 5 लोग हैं इसके अंदर। पांचों के हैंड में वैंड है, ठीक है, एक एक वैंड है। और जो वैंड्स को प्लेसमेंट दी गई है, इसकी ऐसे जा रही है, उसकी वैसे जा रही है। ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग कुछ लड़ाई झगड़ा सा कर रहे हैं, एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, है ना। बट एक्चुअल में जो प्रेडिक्शन होती है डजंट रियली मीन्स कि आपस में इस तरीके का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें हैंड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, हो सकता है कोल्ड वॉर हो, ठीक है। मान लो कोई आपसे नाराज़ है और उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तब भी ये कार्ड आ जाता है। एंड मान लो आपकी किसी से बैठे बैठे ही आर्ग्यूमेंट चल रही है, कोई आपने एक दूसरे को मारा नहीं है, तब भी ये कार्ड आ जाता है। तो इस कार्ड का मीनिंग ये नहीं है कि हमने एक दूसरे को पीटा है या मारा है, ठीक है। इस कार्ड का मीनिंग कंपटीशन भी होता है। मान लो एक कंपटीशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब भी ये कार्ड आ जाता है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व होना, ठीक है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मान लो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रही है एंड आपस में सोच नहीं मिल रही, थिंकिंग नहीं मिल रही है। एंड मान लो जीडी चल रही है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और आपस में दोनों की सोच नहीं मिल रही है एंड एक दूसरे के लिए जीतना है, तब भी ये कार्ड आ जाता है, ठीक है। एंड कोई भी किसी के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि जो उसको बुरा लग गया, नहीं बोलना चाहिए था, तब भी यूजुअली ये कार्ड आ जाता है। तो ये कार्ड तभी आता है जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चेओस चल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं देता हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन रेज कर देता है कि क्या चल रहा है ये, है ना। कभी भी एक कार्ड मोस्टली आ जाता है रीडिंग्स में, क्योंकि कभी भी कोई भी मान लो किसी के साथ नहीं बन रही, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तभी ये कार्ड आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग एक दूसरे को जज करना लग जाते हैं, तब भी ये कार्ड आ जाता है। उल्टा सीधा सोचना एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, ताकि हमें अच्छे से कार्ड ही समझ में आए। सबसे पहले हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले मैं बताऊंगी, जैसे हम कई बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं ना कि ये पर्सन है कैसा, और ये कार्ड आ जाता है। तो ये पर्सन कैसा है, ये ऐसा नहीं है कि सबको मारता पीटता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर्सन के माइंड में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, एंग्शियस रहता है, एक चीज़ को बहुत एग्जैजरेट करके सोचता है एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करता है अपने बारे में। कई बार खुद को गलत बोलता है, कई बार दूसरों को गलत बोलता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता ये इंसान ना। इसके माइंड में दूसरों को लेकर हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहती है, और ये अपने माइंड में एक बार नेगेटिव सी चीज़ सोच लेता है तो उस नेगेटिव चीज़ से बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आप उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उस पर्सन से, मान लो आपके लिए वो न्यू है, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं उसे, तो आपको कोई स्टेप लेना चाहिए उसकी जो है क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए, ठीक है। उससे बात करनी चाहिए, वट एवर द क्वेश्चन में भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लव एंड रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। अपराइट में ये कार्ड क्या कहता है? अगर तो आप सिंगल हैं, ठीक है, तो ज़रूर आपका किसी ना किसी से ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है ना। एंड या फिर क्या हो सकता है कि आप ना मतलब बहुत सारे लोगों से बातें करते हो लेकिन प्यार किसी से नहीं कर रहे हो। लाइक हो भी सकता है कि आप मतलब ऐसा होता है ना कि एक टाइम पे कि मान लो आप कोई लड़का देख रहे हो या लड़की देख रहे हो एंड आपको कोई पसंद नहीं आ रहा,
ठीक है। आप बात करते हो सबसे, फिर उसके साथ नहीं बनती, फिर वो ख़त्म हो जाती है एंड आप इस टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको लगता है कि इतने सारे लोग मेरी लाइफ में आए लेकिन वो सब या तो धोखा दे के चले गए और मेरी उससे नहीं बनी। ठीक है, आप ट्रैप हो इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन आपको वो चीज़, वो पर्सन नहीं मिला जैसा आप चाहते हो। ठीक है, या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि मतलब आपके किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है रिसेंटली, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, अगर तो हुआ है ये, तो ये कार्ड उसी को डिनोट करता है। अगर कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में, तो इसका मतलब जो भी आता है उसकी लाइफ में वो बस झगड़ा करता है और चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपकी सोच मैच नहीं कर रही, आपकी छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, या फिर किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनको अंडरस्टैंड ना कर रहे हो, या फिर वो आपको अंडरस्टैंड ना कर रहे हो, या फिर बच्चों की वजह से कई बार हो जाता है। कई बार होता है ना, बच्चों की एजुकेशन को लेके ये नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, एंड वही है कि ये आर्गुमेंट हो किसके लिए रहा है वो आप कैसे चेक करेंगे, इसके साथ जो कार्ड निकलेंगे उससे वो आपको रीज़न इसके साथ ज़रूर बताएगा कि किस वजह से, क्या कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से एग्रीमेंट हो रहा है, या कोई फाइनेंशियल का कार्ड है, पैसों की वजह से ये हो रहा है, या फिर अगर 10 ऑफ कप्स आ गए, फैमिली हो गए, तो फैमिली की वजह से आर्गूमेंट हो रहा है। तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आर्गूमेंट किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और बोलूँगी कि ये कार्ड आ जाए तो मतलब इतना डराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये माइनर अरकाना का कार्ड है, माइनर आर्गुमेंट है और टेम्परेरी आर्गुमेंट है जो अभी की करंट एनर्जी बता रहा है। ठीक है, ये कोई परमानेंट नहीं होने वाला कि ये आर्गुमेंट चलता ही रहेगा। ये टेम्परेरी सिचुएशन का कार्ड है, तो इसमें इतना डराने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब भी ये कार्ड आता है तो आपका जो क्लाइंट है वो शॉक हो जाता है कि भाई इसे कैसे पता कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज़ ये बोलूँगी कि कार्ड के अंदर, ये मैंने पहले भी बताया था कि कार्ड के अंदर जो भी आ जाए, आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन मान रहा है उस चीज़ को या नहीं मान रहा। आपको अपनी प्रेडिक्शन अपने कार्ड के हिसाब से देनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है, जब मैं शुरू में रीडिंग्स करती थी तो मेरे पास जब ये आता ना, सामने वाला बंदा मुझे कंफ्यूज कर देता, नहीं ऐसा तो है नहीं है, और बाद में वही निकलता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जो कार्ड में आया था तो मैंने वो क्यों नहीं बताया, मैं डर क्यों गई। तो आप जब एक लेवल तक पहुंच जाते तब आपको बात समझ में आती है कि जो कार्ड में आता है वो सच आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रीडिंग तभी कर सकते हैं जब आप इन कार्ड्स पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप खुद ही ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो आपकी सारी रीडिंग बेकार हो जाएगी और आपके पास कार्ड्स भी अच्छे नहीं आएंगे, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और टैरो रीडिंग करना छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ में बिलीव कीजिए मुझ पे कि आपको कार्ड्स पे बिलीव करना है और वही बताना है। ये मत सोचिए कि सामने वाला पर्सन आपकी रीडिंग को लेके क्या सोचेगा, यार ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। सोचने दो, जो सोचता है वो आपका काम नहीं है, आपका काम है टैरो रीडिंग करना। ठीक है, अगर आप यही सोचते रह जाओगे ना कि कोई क्या सोचेगा मेरी रीडिंग्स को लेके, तो आपकी ये कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करियर और फाइनेंस की तरफ चलते हैं। अगर आप अभी जॉब नहीं करते हैं, देख रहे हैं जॉब को, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। आप डिफरेंट इंटरव्यूज़ तो देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपकी जॉब नहीं लगती। और क्यों? क्योंकि ये एक कंपटीशन का कार्ड है। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, मैंने एक लड़की की रीडिंग करी थी, तो वो ये कह रही थी कि भाई मेरा ये इस चीज़ का ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो भी ये कार्ड आया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लाइंट से लड़ाई झगड़ा कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फील्ड है, ठीक है, उसका बुटीक था, तो उसके रो में ही 3 बुटीक खुले हुए थे। तो मैंने उसको यही बोला, यार कि आपकी कंपटीशन, आपकी जो फील्ड है उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। सिंपल सा जवाब है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात थी ही नहीं, है ना। तो आपको देखना है कि कार्ड कहाँ पे सूट करता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दूंगी कि एक पर्सन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीद लूँगा। उन्होंने मेरे को प्लेस बताया प्रॉपर्टी का, तो ये कार्ड आ गया। अब कन्फ्यूज़न होती है ना, यार प्रॉपर्टी के केस में ये कार्ड आना, क्या किससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। तो मैंने उनको बोला, और कंपटीशन के लिए भी मैं कंफ्यूज हो गई यार कि इसमें प्रॉपर्टी में कौन सा कंपटीशन हो रहा है। ठीक है,
तो फिर मेरे को एकदम क्लिक किया यार, ऑक्शन होती है प्रॉपर्टी के अंदर, है ना। तो मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल इसकी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी ऑक्शन होने वाली है? तो कहते हाँ बेटा, हाउ डू यू नो। तो वो ऑक्शन में कहा अंकल मुश्किल है ऑक्शन में मिलना, क्योंकि ऑक्शन में बहुत सारे बंदे इस पे पैसा लगाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल है वो प्रॉपर्टी लेना। एंड सीरियसली मतलब अंकल ने बोला कि क्या रीडिंग करती है यार तू। उन्होंने बोला कि ऑक्शन में इतने सारे लोग थे एंड प्राइस काफ़ी हाई उस पर चला गया था, तो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं ले पाया, ठीक है। तो ऐसे करके रीडिंग होती है। तो अगर आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन की वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप गाइड कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आइए अपने बिज़नेस में, कुछ अच्छा नया ट्रेंड लेके आइए जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि ये माइनर अरकाना का कार्ड है, तो आप इसमें गाइडेंस अच्छी दे सकते हैं। आप उनको टिप्स दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आइए कि जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, ठीक है। और अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, ठीक है, और आप तो फिर पक्की बात है वहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं कर रहा, वहाँ के लोग जो हैं मतलब आपस में उनकी बनती नहीं है और आपस में ईगो बहुत ज़्यादा है, सीनियरिटी मतलब एक दूसरे को अपनी सीनियरिटी दिखाते रहते हैं कि मैं ज़्यादा मतलब अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो वो जो दूसरी पोस्ट होती है उनको ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है आपका जॉब एनवायरनमेंट में, ठीक है। और अगर कोई प्रमोशन लेना चाहता है तो उन्हें भी बोले कि प्रमोशन के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स आएंगे, बहुत कंपटीशन है, मुश्किल है होना, ठीक है। नाउ हेल्थ पे आते हैं हम। हेल्थ में क्या बोलेंगे कि आप अपनी हेल्थ से काफ़ी परेशान हैं एंड आपने एक नहीं काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन आप अभी भी परेशान हैं क्योंकि कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा और आप इतनी अपने हेल्थ से परेशान हो रहे हैं कि आप अपनी मतलब सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करने लगे हैं, खुद पे डाउट करने लगे हैं कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप और कार्ड्स निकालिए कि क्या गाइडेंस क्या आती है। आप मतलब किसी स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, आप ये छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास मत जाइए जिससे आपको आराम नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो अब हम इस कार्ड को रिवर्स कर देते हैं। अब रिवर्स में ये कार्ड क्या कहता है, अब जितना भी आर्ग्यूमेंट था, कंपटीशन था, ठीक है, सब रिवर्स हो गया, है ना। अब रिवर्स हो गया तो कार्ड तो सेम ही है। रिवर्सल का मतलब ये है कि या तो आपने उस आर्गुमेंट से क्विट कर लिया, मतलब या आप इतने मैच्योर हो गए हैं, आपको ये बात समझ में आ चुकी है यार आर्गुमेंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस चीज़ से अपने आप ही बाहर आ जाता हूँ। या मान लो आप अपने माइंड से ही खुद से परेशान है, आपके दिमाग में 10 बातें चलती है, तो आपने खुद को ही समझा लिया है। या फिर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए हो कि आपने खुद को समझा लिया यार इन सब चीज़ों में पढ़ने इतना सोचने को कोई फ़ायदा नहीं है, जो भगवान जी ने मेरे साथ करना है वो ऑलरेडी हो जाएगा, तो मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचूं। तो आप मतलब रिवर्स होने के बाद ये कार्ड इम्प्रूव हो जाता है, आपका माइंड इम्प्रूव हो जाता है। एंड जो भी लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है कि कुछ कम हो गई, लड़ाई झगड़े कम हो गए, आर्गुमेंट कम हो गई, लेकिन उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि कार्ड में तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं रिवर्स हो गई। इसका मतलब जब कोई चीज़ रिवर्सल होनी शुरू होती है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करती है, ठीक है। मतलब टाइम अब अच्छा आना शुरू हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मान लो अभी रिसेंटली कोई आर्गुमेंट हुआ किसी के साथ, लेकिन आपके बार बार आर्गुमेंट होते हैं उससे, तो शुरू में कितना बुरा लगता है ना, यार इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये ऐसे कर कैसे सकता है मेरे साथ, ठीक है। 3-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, अब आपको आदत पड़ने लगी है, आपको ऐसे लगता है कि यार चल छोड़, बात तो वो करता नहीं है एंड उसने मेरे को धोखा तो दे ही दिया, मुझे मूव ऑन तो होना ही है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है उसको मैसेज करने का। तो यही वैसी सिचुएशन है। अब आपके माइंड चल तो रहा है अभी भी, लेकिन आपने खुद को समझा लिया कि यार कोई फ़ायदा नहीं, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ को जी लो, ठीक है। फिर भी जब भी कार्ड रिवर्स होता है, आप जो साइड में कार्ड्स आते हैं, नेबर कार्ड्स आते हैं, उनको ज़रूर देखिए कि पॉजिटिव एनर्जी आगे आ रही है या नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रही है तो आप अपने क्लाइंट को समझाइए, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो उन्हें बोलिए कि अब आप सही ट्रैक पे आ चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो एंड अब आपने ये सोचना छोड़ दिया है कि उसने आपके साथ क्या किया, ठीक है। कई बार हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार मतलब सिंगल लोग ये पूछते हैं कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ठीक है। अब क्या आंसर होगा
ये वाला क्वेश्चन आया। उसने आपके साथ इसलिए ऐसे किया क्योंकि उसके पीछे आप ही नहीं बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। बहुत सारे लोग मतलब वो बंदा एक जने से नहीं बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा था और आपको पागल बना रहा था कि वो आप ही से बात करता है, ठीक है। वो बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में था, इसी वजह से आपको धोखा मिला। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे बात करे ना करे, ठीक है। तो अब ये कार्ड रिवर्स हो गया। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ने मेरे से पूछा कि उनका डाइवोर्स हुआ था अभी रिसेंटली एंड वो काफ़ी परेशान थे एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी वाइफ ने मुझे डाइवोर्स क्यों दिया, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था, ठीक है। ऑल्दो उनको पता ही था डाइवोर्स होता तो रीज़न तो उनको पता ही होगा, फिर भी उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। तो ये कार्ड आया। तो फिर मैंने बोला कि क्या आपकी वाइफ का अफेयर था किसी के साथ? तो उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने कहा एक के साथ नहीं था, 4-5 लोगों के साथ था। तो ही वॉज शॉक्ड कि हाउ डू यू नो कि कितने मतलब सारे लोगों के साथ उनका अफेयर था। एंड उन्होंने बहुत बिलीव करना शुरू कर दिया उसके बाद मेरी टैरो रीडिंग पे कि तुम्हें कैसे पता चल गया, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि वो जो एक पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है वो एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज़ खाली लव एंड रिलेशनशिप में ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें भी आ जाती है। मतलब ये पूरा गैंग भी हो सकता है। कोई चीज़ मान लो कोई चीज़ चोरी हुई है, ये कार्ड आ जाए तो पूरे गैंग ने चोरी करी है, ठीक है। ऐसे ऐसे आंसर्स आते हैं, ओके। अब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या हस्बैंड वाइफ हो तो इट मीन्स आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिला है इस आर्गुमेंट को ख़त्म करने का, या फिर अपने आप को समझा लिया है कि यार तो रिश्ता टूट तो सकता नहीं है एंड सबकी भलाई इसी में है कि हम इस आर्गुमेंट को यहीं ख़त्म करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में वो क्लियर नहीं करते बात को। आप एक ये चीज़ उन्हें बोल सकते हैं कि आप बात को क्लियर करके ख़त्म करें। आज अगर आप बात को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा जब नेक्स्ट टाइम लड़ाई होगी तो फिर दोबारा एक दूसरे को बोलेंगे, है ना। तो क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सिचुएशन में जब ये रिवर्स हो जाता है तो इस मीन क्या कहता है, वो लोग एक दूसरे को समझा लेते हैं कि यार ये तो अपनी गलती मानेगा नहीं और ये भी अपनी गलती नहीं मानेगी, छोड़ पड़ा, बात को ख़त्म करो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन ही आ जाती है। अब रिवर्सल में जैसे मैंने बोला है कि आपको नेबर कार्ड्स भी देखने हैं, इसके साथ अच्छे कार्ड्स आएँ तो आप उन्हें बोले कि आप सही ट्रैक पे हैं, कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझा लिया एंड आर्गुमेंट को ख़त्म कर लिया एंड अब आगे सब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो चलो अब हम करियर की तरफ चलते हैं। अगर अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, आप जॉब देख रहे हैं, तो अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। जो कंपटीशन का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे आपने इंटरव्यू दिए, आपको नहीं मिली, आपने बहुत स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल का टाइम ख़त्म हो रहा है। फिर से बोलूँगी नेक्स्ट कार्ड को देखिए कि अगर मान लो नेक्स्ट कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है या एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो उन्हें बोलिए कि आपका जितना भी स्ट्रगल का टाइम था वो सब ख़त्म होने जा रहा है एंड एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो कि आपको सक्सेस देगी, ठीक है। अब कोई भी कंपटीशन है, मान लो बिज़नेस है, ठीक है। पहले आ रहा था ना कि बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से काम नहीं चल रहा है। अब ये नहीं है कि कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब आपने अपने आप को, ऐसे मैंने बोला था ना कि कोई एक बिज़नेस में भी अगर हम एक स्ट्रैटेजी अपना लें ना, मान लो 5-6 पार्लर है एक ही रो के अंदर, तो लेकिन कई बार चल एक ही रहा होता है। वो कैसे चल रहा होता है? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी होती है, उनकी क्वालिटी होती है, तभी वो चलता है। बाकी 4 खाली बैठते हैं, ठीक है। पहले तो आपका भी नहीं चल रहा था क्योंकि 4-5 इकट्ठे थे, ठीक है। लेकिन अब आपने कुछ स्ट्रैटेजी निकाल ली उसको चलाने की, ठीक है। जब ये रिवर्स हो गया आपको ये समझ में आ गया अब मुझे अपना बिज़नेस इस कॉम्पिटिशन में कैसे सर्वाइव करना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको कभी भी गाइडेंस भी दे सकता है और आंसर भी दे सकता है, ठीक है। ये आपको पता करना है कि आपको गाइडेंस देनी है या फिर आंसर देना है, ओके। एंड किसी भी चीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में खाली अगर एक ही कार्ड निकाल रहे हैं, वैसे एक कार्ड निकालना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप कोई भी क्वेश्चन में आप एक सिंगल कार्ड मत निकालिए, ठीक है। अगर इसके साथ पॉजिटिव कार्ड आता है तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकते हैं कि आप कर सकते हैं, कि अब इसमें कंपटीशन कम हो गया है। और अगर खाली सिंगल कार्ड ही आ जाता है और ये कार्ड चाहे अपराइट आए चाहे रिवर्स आए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मत बोलिए क्योंकि उस चीज़ के लिए ठीक नहीं है ना। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एक कार्ड पे रिलाय बिल्कुल नहीं करना कभी भी, ओके। कहानी नहीं बनती, स्टोरी नहीं बनती। आपने देखा होगा
कि मैं हमेशा स्टोरी बनाती हूँ। जैसे 4 कार्ड्स, कोई पूछता है 4 कार्ड्स है, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। तो जब 4 कार्ड आप निकालते हो तो आपके माइंड में एक स्टोरी आ जाती है, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसने तो, इस कार्ड ने तो खाली ये बता दिया कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट कार्ड क्या बताएगा, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट कार्ड क्या बताएगा कि कब तक ये आर्ग्यूमेंट चलेगा। मतलब स्टोरी सी बन जाती है आप नोटिस करेंगे तो। हेल्थ रिवर्स में क्या होगा कि आपकी परेशानी अब कम होनी शुरू हो गई है, ठीक है। एंड आपको एक पहले आप क्या कर रहे थे कि एक डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई बोली, खा ली, एंड कुछ दिनों तक वो खाई, आराम नहीं आया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, खा ली, आराम नहीं आया, ठीक है, फिर तीसरे के पास चले गए। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे पूरा फुल बॉडी टेस्ट कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद आपको किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो इस प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट हो, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब आपका माइंड जगह है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आई है, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अपराइट में क्या होता है कि आपका दिमाग ही नहीं चल रहा होता, आप बस भटक रहे होते हैं, आपको लगता है छोटी सी तो प्रॉब्लम है, एसिडिटी तो हो रही है, क्या करना है, ये वाली गोली खा लेते हैं, इनो पी लेते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार स्टमक में कुछ ऐसा तो नहीं है जो परेशान कर रहा है। अब आपने निकाला, डॉक्टर के पास गए, बॉडी टेस्ट कराया, एंड नाउ यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको ये कार्ड के डीप मीनिंग समझ में आ गए हो, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालें, एंड अपने क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट डालें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।